नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैटेलाइट की और हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो विदर्भा एडजॉइनिंग मराठवाड़ा के बॉर्डर के आसपास बना हुआ है। इसके प्रभाव से हम देखेंगे मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कल भी हमें यहाँ कई रीजनों में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दी थी और आज भी बारिश की गतिविधियां यहाँ भीषण दिखाई देंगी। जो ऑफशोर ट्रफ है वो भी एक्टिव हो चुकी है, तो बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मराठवाड़ा से लेकर विदर्भा की बात करें, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी रहेंगी लेकिन हल्की से मध्यम। मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र में अति भीषण बारिश की गतिविधियां मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग तमाम इलाकों में यहाँ अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगे। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो जो पूर्वी गुजरात का रीजन है, यहाँ पे भी जो पूर्वी गुजरात का मध्य रीजन है और दक्षिणी रीजन है, यहाँ ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच तमाम इलाकों में यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। यानी कि अति भारी बारिश की कोई इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन भारी बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ बनी हुई है। बादलों का जो फ्लो है वो पूरे एरिया को कवर करेगा, तो यहाँ भारी बारिश की प्रोबेबिलिटी फिर भी बनी हुई है। अगर हम बात करें दक्षिणी गुजरात की, तो यहाँ हम देखेंगे भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी से लेकर राजकोट, अमरेली, यहाँ पे भी कई रीजनों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें तो बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन है, महसाना, पाटन, गांधीनगर, खेड़ा, यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो हम देखेंगे ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का समूचा रीजन है, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरौनी, झाबुआ, रतलाम, यहां तक बारिश की गतिविधियां ज्यादा तेज दिखाई देंगी। मंदसौर से लेकर नीमच तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है हमें। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। और इससे जो नीचे का दक्षिणी रीजन है, यहाँ पे भी काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर है, ये जो रीजन है उत्तरी रीजन, यहां बारिश की गतिविधियां बहुत हल्की फुल्की दिखाई देंगी। बादलों का प्रभाव यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां हल्की ही यहां दिखाई देंगी। ये जो लो प्रेशर है ये धीरे धीरे गुना की तरफ बढ़ेगा। यानी कि हम देखेंगे 27 तारीख को ये गुना के आसपास पहुंच जाएगा और गुना से होते हुए ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई देगा। ये जो लो प्रेशर है यहां से चला था, यानी कि बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से चला है और इस तरीके से घूम के ये वापस से बंगाल की खाड़ी की तरफ आएगा। यानी कि एक पूरा समूचा चक्कर लगा के आएगा, तो बारिश की गतिविधियां तमाम इलाकों में ये देगा। यानी कि जब ये 27 तारीख को हम देखेंगे कि ये पहुंचेगा गुना के आसपास, तब बारिश की गतिविधियां यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। और ये जब पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचेगा तब भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक कई रीजनों में यहाँ दिखाई देंगी। यानी कि कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक चलने वाली हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो हम देखेंगे जो दक्षिणी रीजन है राजस्थान का, यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। उदयपुर, डूंगरपुर से लेके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा से लेके कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ तमाम इलाकों में यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाए, लेकिन यहाँ बादल बने रहेंगे, हल्के फुल्के बादल रहेंगे, तो बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ बनी हुई है। कुछ स्थान यहाँ बारिश देखेंगे, कुछ स्थान यहाँ बारिश नहीं भी देखेंगे, खाली बादल ही देख सकते हैं। हिंडौन, बयाना, करौली से लेके और अलवर, भरतपुर की बात करें तो यहाँ पे भी बादल बने रहेंगे। कई स्थानों पर यहाँ पे भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। बादलों का फ्लो यहाँ तक दिखाई देगा। पश्चिमी रीजन जो है यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर तक हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, तो बारिश की प्रोबेबिलिटी छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हम देखेंगे हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कई रीजन यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश देख सकते हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यहाँ बारिश की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। करनाल, कैथल, जींद से लेके और ये जो दक्षिणी रीजन है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। बूंदाबांदी रिमझिम दक्षिणी रीजन में दिखाई दे सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब का जैसा कि मैंने आपको बताया अमृतसर से लेके और ये जो रीजन है आपका गुरदासपुर और पठानकोट, चंडीगढ़ से लेके और पटियाला तक, यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी दिखाई दे सकती है, लेकिन यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी लेट दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि दिन में ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दें, हो सकता है कि शाम या रात के टाइम में बारिश की गतिविधियां दिखाई दें। और कल होते होते यानी कि 27 तारीख को हम देखेंगे जो ये जो रीजन है
पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान का यानी कि अमृतसर से लेके फिरोजपुर और फजिल्का तक यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई दे सकती हैं। गुरदासपुर से लेकर पठानकोट तक यहाँ 27 तारीख को बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी, अंदरूनी भागों में कम दिखाई देंगी। लेकिन 26 तारीख को भी हम देखेंगे कई रीजनों में यहाँ बारिश की गतिविधियां जलंधर, लुधियाना और जो तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे सकती हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी, लेकिन बारिश की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे यहाँ पे भी कुछ रीजन में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं से लेके और बरेली, पीलीभीत से लेके नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर से लेके सहारनपुर तक और मेरठ से लेके मुरादाबाद और बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पे भी हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। कुछ स्थान यहाँ थोड़ी सी तेज भी बारिश देख सकते हैं, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है और गरजने वाले बादल बनते हैं तो एकदम स्पीड से बारिश आती है और बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में तेज दिखाई देती हैं और जल भराव जैसी सिचुएशन दिखाई देती है। तो उस समय ऐसा लगता है कि काफी भारी बारिश हुई है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ हल्की ही दिखाई देंगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश पे अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि 27 तारीख को, जैसा मैंने कहा था आपको कि 27 तारीख को बारिश की गतिविधियां उत्तरी रीजन में भारी दिखाई देंगी। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि उत्तरी रीजन में बारिश की गतिविधियां अति भीषण दिखाई दे सकती हैं। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहें। मध्य और दक्षिणी रीजन में भी बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी देखी जाएंगी, लेकिन उत्तरी रीजन सबसे ज्यादा भारी बारिश देखेगा। अगर हम बात करें बिहार की, तो आज यहाँ शाम या रात के टाइम में बिहार का जो उत्तरी रीजन है ये सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोपहर के टाइम में ही आप कहें कि दोपहर हो गई, अभी तक बारिश की गतिविधियां हमें बिहार पे देखने को नहीं मिली है। आपने कहा था कि बारिश की गतिविधियां होंगी, बारिश होगी और काफी भीषण होगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करें हम, क्योंकि यहाँ जो बादल है धीरे धीरे पहले ये जो पूर्वी रीजन है इसको कवर करेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन शाम या रात के टाइम में ये जो उत्तरी रीजन है बिहार का इसको कवर कर लेंगे, बारिश की गतिविधियां भीषण देंगे। उसके बाद में 27 तारीख को ये आगे की तरफ बढ़ेंगे और 27 तारीख को भी हो सकता है ये दोपहर, शाम या रात के टाइम में बारिश की गतिविधियां यहाँ जो उत्तरी रीजन है यहाँ ज्यादा दिखाई दे। हालांकि ये जो बिहार है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये समूची रीजन में बारिश सबसे ज्यादा भीषण दिखाई देगी और कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां अब यहाँ चलने वाली हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, कई रीजनों में यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो तमाम रीजन में यहाँ भारी बारिश की आज हमें गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मौसम का फ्लो यहाँ भारी बना हुआ है, तो यहाँ कई रीजनों में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ धीरे धीरे ये बारिश थोड़ी सी जो उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन आज दोपहर या शाम तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में भी कई रीजनों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका में थोड़े से बादल दिखाई दे सकते हैं, उत्तरी रीजन में और दक्षिणी रीजन में, मध्य रीजन थोड़ा सा ड्राई दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करें केरला की, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तमिलनाडु का हाल देखें तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ रीजनों में हल्के फुल्के बादल बनेंगे, हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो यहाँ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में दिखाई देंगी, यानी कि असम और मेघालय की बात करें यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और सिक्किम में भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बारिश धीरे धीरे जो उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। दिल्ली का हाल देखें तो दिल्ली में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा भारी बारिश की कोई भी संभावना हमें दिल्ली पे दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ बादल पहुंचेंगे, हो सकता है कि यहाँ हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दे, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे, लेकिन बादल यहाँ दिल्ली तक पहुंचेंगे और बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में दिखाई देंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। कई रीजनों में यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई दे सकती है। हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां आज हमें दिखाई दे सकती है। यहाँ थोड़ा सा बादलों का फ्लो रहेगा, तो यहाँ गरजने वाले बादल बनेंगे। कई रीजनों में भारी बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड से लेके और हिमाचल प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ ज्यादा दिखाई देंगी। जम्मू कश्मीर पे आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है, ज्यादा भीषण बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन कल होते होते जम्मू कश्मीर पर भी बारिश बढ़ जाएगी। यह है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।